लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने देश में जातीय जनगणना को लेकर केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद चिराग पासवान बता रहे हैं कि किस लिए देश में जातीय जनगणना जरूरी था। साथियों, चिराग पासवान का पहले आप बयान सुन लीजिए कि वर्किंग में उनको सहूलियत मिले, क्योंकि कई योजनाएं केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो उन जातियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ उन नीतियों का निर्माण करती है, उन पॉलिसीज को ड्राफ्ट किया जाता है। ऐसे में उस जाति की क्या आबादी है, कम से कम ये आंकड़े सरकार के पास होने चाहिए, ताकि उसके अनुपात में राशि का आवंटन किया जा सके, उसके अनुपात में उस पॉलिसी का, उस नीति का विस्तार किया जा सके। तो ये आंकड़े और कई बार कई कई अलग अलग विषयों पे माननीय न्यायालय के द्वारा भी आंकड़े मांगे गए हैं कि इस जाति की क्या आबादी है, फलाना जाति की कितनी आबादी, ये आंकड़े भी मांगे गए हैं जो सरकार के पास आज तक नहीं है। अभी भी अगर हम लोग रेफर करते हैं तो 1931 वाले आंकड़ों के आधार पर ही करते हैं, जिसको लगभग अब 100 साल होने को आए हैं आखिरी बार जब जाति आधारित जनगणना हुई थी। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जब नीतियों को इस आधार पे बनाया जाए कि उस जाति को मुख्य धारा के साथ जुड़ने का मौका मिले, उसके लिए मैं मानता हूं कि सरकार के पास ये आंकड़े होने जरूरी। तो आपने सुना है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बताया कि देश में जातीय जनगणना किस लिए जरूरी था। तो चिराग पासवान ने बताया कि कई ऐसी केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं जो जाति के आधार पर होती है, तो उसका राशि कहीं ना कहीं अनुपात में जाति के आधार पर वो आवंटन की जाए, इसलिए जरूरी थी। चिराग पासवान ने बताया कि 1931 में ये जनगणना हुआ, जातीय जनगणना, लेकिन करीब 100 साल होने वाले हैं, अभी तक से देश में जातीय जनगणना नहीं हुआ। इसलिए चिराग पासवान के बाद सब कितना सबक है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए साथियों। जय हिंद।